आज मैं कुछ एनर्जीज़ बता रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जीज़ है जो कि मैं 2-4 दिन से ही बनाना चाह रही थी। ये 5-6 दिनों से ये एनर्जी चल रही है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ। और काफ़ी लोग आप लोगों में से कलेक्टिव एनर्जी में फ़ील कर रहे होंगे, जो कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी में। तो उन्हीं के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। और जो अभी-अभी न्यू आए हैं इस जर्नी में, उनकी क्या एनर्जी है वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की जो एनर्जी चल रही है, लगभग 5-6 दिन बोलो, 1 हफ्ते से शुरू हो चुकी है। और अभी क्योंकि 1 तारीख आने वाला है, आपको पता है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड कैसे हो सब सब आप लोग अपना ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। गॉड ब्लेस यू। तो एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है डियर फ्रेंड्स कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है और यूनिवर्स के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। ऑफ कोर्स नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक कर रही है और कंटिन्यूअसली आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी इस बीच में, जो जर्नी में बहुत अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ रहे थे, उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है कि उनको हर पल रोकने की कोशिश की जा रही है। अपने पर्पस को भी, आप जो कर रहे थे उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के साथ में इससे पहले भी ऐसा हुआ था और अभी कुछ लोगों के साथ में अभी हो रहा है। किसी की तबीयत ही ख़राब हो गई तो किसी की बॉडी पेन्स वगैरह, किसी को सेक्रल चक्रा में दर्द, ऐसे अलग अलग इंसान को अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करती हूँ आपको। सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाँ, किसी-किसी की टॉकिंग टर्म्स में अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर से भी आपकी बातचीत में थोड़ा-सा प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है या ज़्यादा भी क्रिएट हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली अगर ऐसी चीज़ें हो रही है या फिर आप सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ी परीक्षा है। सब लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप गिव अप कर दो। आपको दिलो-दिमाग में ये भी बीच-बीच में आ रहा होगा कि छोड़ दो सब कुछ, अकेले बैठे रहो, कुछ मत करो। ऐसा भी आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ में, ये हमारे लिए, सबके लिए भी परीक्षाएँ हैं कि हमें यूनिवर्स पे कितना भरोसा है। हमें कभी भी किसी भी रूप से रुकना नहीं है। जब हम मुश्किलों में भी आगे स्मूथली चल रहा है, ठीक है, इनवर्क तो हम आगे कर रहे हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन जब अड़चनें आती है, उसको भी क्रॉस करके, चैलेंजेस आते हैं उसको भी क्रॉस करके जब हम आगे बढ़ते, तभी तो जीत का असली मज़ा होता है डियर फ्रेंड्स। तो किसी के फैमिली में रुकावट हो रही होंगी, किसी को किसी भी रूप से अगर कुछ भी हो रहा है डियर फ्रेंड्स, आपका जो इनवर्क बहुत स्मूथली चल रहा था, वो उसमें अड़चनें अगर आ रही हैं किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, जिस चीज़ को आपको सरफेस पे लेके आया जा रहा है, वो इसीलिए कि उस चीज़ को आप समझ सको कि यूनिवर्स पे कितना भरोसा है। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें सरफेस पे आ रही है और जिस चीज़ को आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स इंसान है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होते हैं। लेकिन समझना है कि हमें कैसे एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। स्पिरिचुअली एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या उससे ज़्यादा रख रहे हैं। स्पिरिचुअली एक्सपेक्टेशंस रखना मतलब है कि हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसका हम लोग आगे बढ़ते जा रहे, स्मूथली हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से हो जाए, आगे बढ़े, है ना। और स्पिरिचुअली के अलावा अगर कुछ और कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाए, ये मैनिफेस्ट हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए, फास्ट हो जाए, ये जो चीज़ें होती हैं ये रुकावटें पैदा करती है। तो दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि दोनों भी चीज़ों में क्या होता है। हम लोगों को हर पर, हाँ, स्मूथली नहीं चल सकता ना। ऑफ कोर्स जब चैलेंजेस आएंगे तभी तो असली चीज़ें हमें पता चलेंगी कि क्या है। इतना आसान नहीं था हमारा ये जर्नी, हमने स्मूथली कर लिया तो क्या कोई हर्डल नहीं आया तो ऐसा नहीं हो सकता डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हर्डल तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन उसको क्रॉस करके जब हम आगे जाते रहते हैं,
बिना डगमगाए, तो तभी हमें सारी चीज़ें जो हैं उस लेवल की मिलती है ना। यूनिवर्स का इस एग्ज़ाम में और उसी के साथ में निगेटिविटी के जो अटैक्स है उससे बचने के मतलब परीक्षा तो होगी ही, लेकिन निगेटिविटी से बचने के लिए मतलब उसके ट्रैप में ना आने के लिए आपको अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। निगेटिविटी रिमूविंग एंड प्रोटेक्शन शील्ड एंड निगेटिविटी रिमूविंग का रिचुअल का भी वीडियो बना हुआ है अपने इसमें वीडियो बना हुआ है राधा कृष्णा चैनल में, देख लीजिए आप। यूनिवर्स की चैनल है ये ऑफ कोर्स। तो मुझे बहुत इमीडिएटली आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, एनर्जी क्लिनजिंग का मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए आज, ठीक है। ऑरा क्लिनजिंग में कपूर और लवंग का कीजिए, और उसी के साथ में ऑरा क्लिनजिंग में जितने भी हमारे जो हवन के सामग्री होते हैं उसको भी करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अच्छा पर्पस कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा ही आपको रोकने की कोशिश है ये। अगर आपके पर्पस में कोई अड़चन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए कि इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, मुझे गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आएगा आपके माइंड में गिव अप कर दो, छोड़ दो, क्योंकि मैं जो पर्पस कर रही हूँ ना, मेरा जो अभी हीलर्स, बहुत बड़े हीलर्स भी होंगे, काफ़ी लोगों के कलेक्टिव एनर्जी में मैंने ये देखा है, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है कि आपको मन में आ सकता है, या मेरे भी मन में एकदम से आया गिव अप कर दो, तो ये ऐसा आता है। बट हमें समझ जाना है कि हम तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम पर्पस करने के लिए आए हैं, तो हम गिव अप कैसे कर सकते हैं। ये तो अड़चनें तो आएंगी ही, इस कॉमन, बट नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है, ये अफर्म करना है। और हाँ, न्यू ईयर के लिए भी अफर्मेशन में बताऊंगी, न्यू ईयर में हम लोगों को किस प्रकार से अफर्म करना है। ये पूरा 2022 हमारा स्मूथली और अच्छे से जाते रहें। स्मूथली मतलब बीच बीच में प्रॉब्लम्स भले ही एक हाथ दो आते रहेंगे, बट स्मूथली चलते रहे। ये देखो यहाँ पे अभी ईयर का एंडिंग है, और एंड होते समय वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना है जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नया साल बिल्कुल हमारे लिए अच्छा ही लेके आए, अच्छा ही करे, इसके लिए ट्राई करते हैं। आपको उसी चीज़ पे ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं इन दिनों में दिसंबर में अभी जो ख़त्म हो रहा है, कि जिस चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो, आप इमोशनल हो जाओ, मतलब जी आप अगर इमोशनल नहीं हो रहे थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से, तो वो इमोशंस आपको सरफेस पे लेके आ रहे हैं, कि वो चीज़ें सुना के या दिखा के जो चीज़ें आप मिस कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट था, कहीं ना कहीं आपका, जैसे कि अगर बोला जाए एग्जाम्पल के लिए, राधा कृष्णा की सीरियल में राधा और कृष्णा का प्यार है, जितना अच्छा उतना अच्छा आपका और आपके कॉस्मिक पार्टनर का भी प्यार है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई है जैसे कि उसमें हुआ है। राधा कृष्णा के साथ में इतना अच्छा सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे राधा कृष्णा की सीरियल देखते हो तो आप अपने आप को महसूस करते हो, मुझे पता है। शिव शक्ति को देखकर आप फील करते हो कि हाँ, कितना अच्छा प्यार है, हमारे भी कॉस्मिक पार्टनर उतने ही शिव बन के हमारे साथ रहें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं जब, क्योंकि हम ट्विन जर्नी में हैं, तो हम ना हर चीज़ को ना कोई हीरो हीरोइन के रूप में नहीं देखते हैं। हर चीज़ को हम राधा कृष्णा, शिव शक्ति, लक्ष्मी पार्वती माता और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम सोच रहे होते हैं स्पेशली। तो वो अटैचमेंट की वजह से आपको इमोशनल किया जा सकता है कि हाँ देखो, ये ऐसा था, क्या आप सच में आपकी लाइफ में ऐसा है? अभी भी नहीं है। यदि तो वो वो चीज़ें आपके सरफेस पे आके आपको दुखी कर सकती है। तो उन चीज़ों को समझना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी तो है ही। वो सोल लेवल पे तो है, वो 5D में तो है, वैसे ही शिव ही है वो, मेरे कॉस्मिक पार्टनर कृष्ण ही है, मेरे कॉस्मिक पार्टनर 5D में, भले ही 3D में नहीं दिखाते हैं। तो
कंटिन्यूअसली टेलीपैथी होना भी बहुत अच्छा हमें वरदान है। तो आप सबको मानना है इन चीज़ों को कि टेलीपैथी उस लेवल का एग्जैक्टली जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो विदाउट फ़ोन, विदाउट वीडियो कॉल, विदाउट वॉइस कॉल आप उनकी वॉइस सुन सकते हो, विदाउट कॉल वीडियो कॉल उनको आप देख पाते हो यहाँ से। तो दैट्स द रीज़न कि आप कैसे कर पा रहे हो ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे ही हो सकती है हमारी ट्विन जर्नी में, और वो सिर्फ अपने कॉस्मिक पार्टनर के लिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इन चीज़ों को समझना है कि एग्जैक्ट मिरर होते हैं वो हमारे, तो मिरर दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो मिरर ना होकर निगेटिविटी भी हो, जो आपको कंटिन्यूसली अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है। तो हर बार मिरर नहीं है, निगेटिविटी का भी अटैक होता है कि जिसके वजह से आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है। आपके ही कॉस्मिक पार्टनर के ऊपर में अगर निगेटिविटी का अटैक हुआ हो या आप पे हुआ हो तो कंटिन्यूअसली आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर आप जिनसे बात करते हो, जिन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना, जिन लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट है, उन लोगों का ऐसा कुछ है तो, है ना। तो इसीलिए समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। और जब भी हमें समझ में आ जाता है कि ये निगेटिविटी का अटैक है, और दूसरा हमारा एग्ज़ाम्स भी हो रहा है कि हमें यूनिवर्स पे कैसे भरोसा कंटिन्यूअसली रखना है, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उन सबको क्रॉस करना है। तो हम हर चीज़ को क्रॉस कर ही लेते हैं। अब कुछ न्यू जो इस जर्नी में आए हैं, कुछ लोग न्यू जो आए हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है काफ़ी चीज़ें, है ना। तो उन सब के लिए यही मैसेज है डियर फ्रेंड्स कि आपको इनर वर्क करना शुरू कर देना है। और हर्डल और चैलेंजेस तो सबके लाइफ में आते रहेंगी, बट उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा और भी एनर्जीज जो चल रही हैं कलेक्टिव में, वो ये कि अब सारी चीज़ें रिलीज़ कर दो जो नहीं चाहिए हम लोगों को। हम सबके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना है और नई शुरुआत करनी है, सारी चीज़ें यहीं छोड़ देनी है। और आप लोगों के सबके लिए मैं एक अच्छा सा प्लान कर रही हूँ यूट्यूब में ही अपलोड करने के लिए, जो कि आपको अच्छा लगेगा। वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी कुछ दिनों के, 1-2 दिन के बाद। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं न्यू ईयर के बारे में भी आपको बताऊँगी कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें हैं जिसे निगलेक्ट करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छा दे रही है, कौन सी बुरी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो एनर्जी है अभी 2022 का, वो सारी चीज़ें मैं तो सभी को यही बोलना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स कि अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है, हमको चलते रहना है। जितने आगे बढ़ोगे उतने ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स होंगे, और जितना ज़्यादा बढ़ोगे आगे, जितना हायर सेल्फ से आप अच्छे से कनेक्ट हो रहे हो, उतनी ज़्यादा ही नेगेटिविटी का अटैक होता है आपको रोकने का। ठीक है, तो डरना नहीं है किसी को भी, गिव अप नहीं। तो किसी के लिए आगे भी हो सकता है ऐसा कुछ, तो ये टाइमलेस भी है एक प्रकार से कि कभी भी कोई भी रुकावट अगर आए, कभी भी चैलेंजेस आए आपके लाइफ में, तो आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।